वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस मीन्स विधि शास्त्र। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संपत्ति, स्वामित्व व कब्जा। और फर्स्ट टॉपिक के पहले पॉइंट की बात करें तो संपत्ति है। संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 2 पॉइंट इस वीडियो में, जो कि बताएंगे जिसके बारे में संपत्ति एक्चुअल में होती क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भी या नहीं है, और उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संपत्ति क्या है। तो आते हैं अपने 1 पेज नोट्स पे, जो कि मैंने खुद इस क्लास को लेने के लिए बनाए थे। आपको इस स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं वीडियो पे रोक के रखूँगी वीडियो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपत्ति। संपत्ति किसी कानून में भी परिभाषित नहीं किया गया है। संपत्ति को किसी भी परिभाषा कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन हमारा जो सामान्य खंड अधिनियम 1897 का है, उसमें संपत्ति 2 प्रकार से बताई है, जो कि है चल और अचल। चल संपत्ति क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, और अचल इनमूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या होता है ये? साधारण भाषा में देखा तो चल संपत्ति वो है जो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सके, ले जाया जा सके। दूसरा है अचल संपत्ति, जिसे आसानी से कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता, वो फिक्स्ड होती है। एक दूसरा रूप भी होता है अचल संपत्ति का, जब कोई भी वस्तु संपत्ति जब तक वो अटैच रहती है किसी से, तो वो तब तक मानी जाती है वो अचल है। जैसे ही उसको वहाँ से रिमूव कर दिया तो वो मानी जाएगी चल संपत्ति। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और SRA सेल्स एंड गुड एक्ट 1930 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इनमें ये बताया गया है कि संपत्ति में ओनली यही बताया गया है कि संपत्ति के अंदर क्या वर्जित है और क्या वर्जित नहीं है, अवर्जित है। और हम इन सब के बारे में बात करते हुए और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और SRA ये भी क्लियर करते हैं कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो अचल संपत्ति को बाय रजिस्टर ट्रांसफर करने की बात भी बताता है। और SRA जो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट ओनली चल संपत्ति को बाय रजिस्टर ट्रांसफर करने की बात बताता है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बताया गया किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। बात तो हम जब भी रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं, हम किसी न किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। अधिकतर यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो चाहे वो चल हो, लेकिन वहाँ पे भी यहाँ पे डिफाइन नहीं गया है कि चल और चल संपत्ति वाक्य में है क्या, एक्चुअल में है क्या। इसलिए संपत्ति को साधारण भाषा में बताया है तो ये है कि संपत्ति वह वस्तु है जिसपे किसी व्यक्ति का कोई हक, स्वामित्व और कब्जा रहता है, और जहाँ कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति को वंचित कर सकता है, हस्तक्षेप करने से रोक सकता है बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। और हम देखते हैं कि संपत्ति के कुछ प्रकार होते हैं। लेकिन संपत्ति के प्रकार हैं 4 प्रकार के देखें तो क्या है? पहला है मूर्त एवं अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति जो मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, भौमिक रियल व व्यक्तिगत संपत्ति पर्सनल संपत्ति होती है, अलोक व सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति जो कि पब्लिक और प्राइवेट संपत्ति होती है। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे बात आती है तो वो है हमारी मूर्त व अमूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति क्या होती है? तो मूर्त संपत्ति का अर्थ है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा जा सकता। ज्ञानेंद्रिय क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जवा। और इन्हीं आँख देखना, सुनना तो नहीं, लेकिन देखना, छूना, इनसे जो प्रॉपर्टी हम करें वो क्या मान जाती है? मूर्त वस्तु होती है वो। और हम एग्जांपल दें तो मूर्त संपत्ति हो सकती है जैसे भवन हो गया, पुस्तक हो गई, है ना, हमारा कोई गेट हो गया, दरवाज़ा हो गया, और हमारी कोई भी आर्टिकल्स हो गए जिसे हम छू सकते हैं। तो ऐसी वो हो गई हमारी मूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति इसी के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि हमारे अधिकार की बात करती है, हमारे लीगली हमें मजबूत बनाती है। और वो संपत्ति हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में होती है और हमारे अधिकार और हमारा हक होता है। जैसे हमारा कॉपीराइट, सुखाधिकार और ट्रेडमार्क, ये हमारे अमूर्त संपत्ति के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको माना जाता है। सुख अधिकार की बात करें तो सुख अधिकार क्या है? जैसे हमारा एक घर है और घर के सामने जो गली जा रही है उस गली से निकलने का हमारा एक राइट है, लेकिन हमारे उसमें नहीं है
डॉक्यूमेंट में ही लिखा होता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता है, तो हम अपने कब्जे में थोड़ी ना लेते हैं, दुनिया निकलती है, हम निकलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के सामने है, या दो भाइयों की प्रॉपर्टी के बीच में एक गैलरी आ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या मानी जाएगी, सुख अधिकार, क्योंकि उस संपत्ति से जुड़ा हुआ वो हक है जिसको हमें लेना है, इसलिए उस संपत्ति को हम बोल रहे हैं अमूर्त संपत्ति। ठीक है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वो होते हैं जब हम इन्वेंशन करते हैं, अब उस पर हम अपना ही हक लेना चाहते हैं और कोई पूरी दुनिया में कोई उसका हस्तक्षेप ना करे, कोई उस हक पर अपना अधिकार ना जमाए, तो ऐसे अधिकार जो होते हैं वह अमूर्त अधिकार होते हैं। अब आते हैं हम चल व अचल संपत्ति पर। सेकंड पॉइंट है चल संपत्ति, जो अभी साधारण भाषा में हमने बात भी करी थी कि जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सके वह चल संपत्ति है। इसी के विपरीत है अचल संपत्ति। लेकिन अंतरण करने में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो चल संपत्ति है वो SRA 1930 के अकॉर्डिंग की जाती है, सेल्स एंड गुड एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो अचल संपत्ति है उसको TPA एक्ट 1882 के द्वारा बाय रजिस्टर ट्रांसफर की जाती है। और TPA एक्ट में ही कुछ संपत्ति बताई गई है कि कौन सी संपत्ति जो है हमारी अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो जैसे भूमि और भूमि के नीचे पाई जाने वाली खनिज या खान, माइन और मिनरल्स जितने भी होते हैं वो क्या है, हमारी अचल संपत्ति। जैसे भूवृद्ध चीज़ें हैं वो भी हमारी क्या है, अचल संपत्ति है। जैसे मकान, पेड़, भूवृद्ध स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं, वो सब क्या है, अचल संपत्ति है। जैसे हम नॉर्मली अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की, घर में लगा पंखा, और मूवी थिएटर में लगे हुए चेयर्स, सीट, पूरा पर्दा जिसमें मूवी को शो किया जाता है, तो वो सब क्या है, वो अचल संपत्ति। लेकिन इन चेयर को थिएटर में से उस प्रोजेक्टर को हटा लिया जाए, वो प्रोजेक्टर भी क्या है हमारा, जिससे मूवी को शो किया जा रहा है पर्दे पर, वो भी क्या है, हमारी अचल संपत्ति। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटा दी जाए वो अचल संपत्ति बन जाती है। और इसी के अपोजिट बात करें तो देखने में कुछ संपत्ति हैं जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्वेश्चन में आ ही जाता है, और TPA एक्ट का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, जो ये बोलता है, हमेशा कंफ्यूज करता है। ये देखने में तो लगती है अचल संपत्ति, लेकिन एक्चुअल में अचल संपत्ति नहीं, चल संपत्ति होती है। जैसे उगती फसलें, काष्ठ, घास। उगती फसलें क्यों? क्योंकि फसलों का एक टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कटनी ही है। ठीक है, फिक्स नहीं है वो। और घास वो कटती ही रहती है अकॉर्डिंग टू यूज़। ठीक है। और गैर फलदार वृक्ष जैसे शीशम, बबूल आदि अचल संपत्ति हमारी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, भौमिक व व्यक्तिगत संपत्ति, रियल व पर्सनल प्रॉपर्टी। ये चल अचल संपत्ति की ही तरह है पूरी तरीके से, लेकिन ये जो है इंग्लैंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है इसमें कि वह संपत्ति जो भूमि से जुड़ी है वह हमारी होती है भौमिक संपत्ति, और जो इसके अपोजिट होती है वो उसे माना जाता है हमारा व्यक्तिगत संपत्ति। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, पब्लिक व प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स लोक व सार्वजनिक व निजी संपत्ति। हमारी पब्लिक संपत्ति क्या है? पब्लिक संपत्ति वो है जो गवर्नमेंट के या सरकार के स्वामित्व में के अधीन है या उसकी सक्षमता में है, और जब कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के सक्षमता में होती है तो उसे निजी संपत्ति कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जो कि बताता है संपत्ति क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ, और इसकी संपत्ति के प्रकार होते हैं। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यदि बात करें तो वो होगा संपत्ति का अंतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, या किस प्रकार से किया जाता है, और ये भी बता सकते हैं प्राप्त करने की संपत्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। संपत्ति को प्राप्त करने के तरीके, इन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और ये हमारा 1 लाइनर मैंने जो पढ़ाने के लिए ओनली इस मोटिव से बनाया था, छोटे से अपने हाथ से नोट्स, तो आप देख लो, क्योंकि स्टडी करने के बाद निकलते हैं तो मैंने टाइम नहीं लगाया कि मैं इसको क्लियर करके बाद में अच्छे से दूँ। मैंने सोचा कि क्लास तो लेनी है और बस समझाना है, तो वही नोट्स हैं। और यही इसमें क्या है कि हम ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ मिसिंग होती है क्योंकि पढ़ के बुक से निकालने पड़ता है, तो ऐसे ही टाइम लग जाता है।
तो ये है हमारी नोट्स, और इसके संबंधित कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में प्लीज़ बताना। मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और प्लीज़ जो लॉ से रिलेटेड हैं वही इसका आंसर करें, कोई गलत कमेंट मत करना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही किया है अभी पढ़ाना। तो आप यदि कुछ भी गलती हो तो सॉरी इसके लिए, पर आप मेरी क्लास देखें, आपको अच्छी लगती है, और इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।